सलाह है, मैं अनिल सिन्हा के पास आती हूँ कि अनिल जी, डीपीएस तो बड़ा नामी गिरामी स्कूल है, जिनको सारे नियम कानून सबसे वो अच्छे से वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी इतनी बेशर्मी वाला सर्कुलर निकालकर आखिर क्या ये स्कूल्स प्रूव कर रहे हैं? क्या मोदी जी के प्रति अपनी लॉयल्टी प्रूव किया जा रहा है, या फिर बच्चों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप मोदी जी को पूजिए, मोदी जी की पूजा करना ही इस समय सबसे बड़े तरक्की का रास्ता है? स्टूडेंट्स को क्या बताने की कोशिश कर रहा है अगर दिल्ली पब्लिक स्कूल इस तरीके का सर्कुलर निकालता है तो? नहीं, पहले तो दिल्ली पब्लिक स्कूल्स जैसे जो स्कूल हैं उनके कैरेक्टर के बारे में समझना चाहिए। ये सब कॉरपोरेट स्कूल्स हैं, कॉरपोरेट रन एक तरह से समझ लीजिए, और बिजनेस के हैं। ये लोग फ्रेंचाइजी देते हैं और उसका धंधा कर रहे हैं। जो डीपीएस वन ऑफ मतलब समझिए शुरुआती स्कूल हैं, जो जिन स्कूलों ने देश की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने में योगदान किया है। कॉरपोरेट का स्कूल है, एलीट बच्चों और एलीट ब्यूरोक्रेट्स के होते हैं। ये कैरेक्टर भी समझना चाहिए। इनका शिक्षा से कोई लेना, शिक्षा को व्यापार में बदलने के में जो अग्रणी स्कूल है उसमें से मेरा ध्यान में आता है कि डीपीएस है, जो कि उसकी शुरुआत ही इसी तरह से पैसे वालों के लिए और पैसे वालों ने की थी। तो इसीलिए ये ऐसे ही जाएंगे इनके पास में, क्या मतलब इनके सामने झुकेंगे वो। उनका कोई मतलब एजुकेशन और इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का जो ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में अपने तेजी से बढ़ा उसका है। एक तो कैरेक्टर समझ लीजिए। दूसरा है क्या, इसीलिए उसमें कोई आश्चर्य कुछ मुझको नहीं हुआ, क्योंकि उसके अध्यक्ष जो है जो सोसाइटी के हैं वो बीके चतुर्वेदी हैं, पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री वगैरह में रहे। जितने लिबरलाइजेशन के मनमोहन सिंह के समय के प्रोग्राम्स थे उसको इम्प्लीमेंट किया था। तो इसीलिए मुझको नहीं लगता है कि आइडियोलॉजिकली कितना वो कमिटेड है सेकुलरिज्म के और इसके, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के तो पूरे पक्षधर रहे हैं। तो इसीलिए उनकी सहमति से भी हुआ हो तो मुझको इसमें आश्चर्य नहीं है। पहले तो ये फैक्चुअल बातें हुई। दूसरा है क्या कि ये नेहरू वगैरह से तुलना करना, नेहरू जी का और देश की जो क्या कहते हैं के स्वतंत्रता आंदोलन का अपमान है। ये कुछ चीजें होती है ऐसी जिसको साफ बोलना चाहिए। उसमें ये नहीं है क्या कि नेहरू जी के से तुलना, आप मान लिया को प्राइम मिनिस्टर हो गए, इसका मतलब नेहरू से नहीं तुलना करने लगेंगे ना। इतिहास भी अपना कुछ अपना ये क्या कहते हैं उसकी भी दखल होती है ना हर एक चीज में। तो वो जो है आप अब नेहरू, अब कोई नेता बन जाए तो महात्मा गांधी से तुलना करने लगेगा। अब ये नॉनसेंस जो है ये इसको साफ साफ रिजेक्ट करिए। नेहरू से तुलना करने लायक मोदी नहीं है, और ये अपमान है नेहरू जी का मोदी जी से तुलना करना। और उसकी कॉपी नहीं कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं आप समझ लो। नेहरू जी, कोई भी आदमी जो देश समझने वाला या जो उसके पास 5 आदमी है प्रधानमंत्री बन गए हैं तो उनको इतना तो होगा ही, इतनी समझ तो होगी ही कि नेहरू से अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहे, लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों को ये क्या कहते हैं चीट कर रहे हैं कि नेहरू से कैसे तुलना करेंगे? जो आदमी 9.5 साल जेल में रहा, जिसने अपनी सारी संपत्ति लुटा दी देश के लिए, जिसकी पत्नी जो है उससे मिलने के लिए उनको पैरोल पे आना पड़ता था, वो बीमार होकर के मर गई, और पूरा परिवार जो है आंदोलन में शामिल था, और उसके वो ये थे। दूसरा ये है कि उन्होंने किसी को कहा होगा, किसी ब्यूरोक्रेट को कि सर्कुलर निकालो और ये कहो, या किसी को कैमरे से इसके सामने से हटाया होगा, या शूटिंग करवाई होगी किसी क्या कहते हैं जंगल में जाकर के सफा, ये सब नौटंकी करनी पड़ी क्या नेहरू को? नेहरू नेशनल लीडर थे, और नेहरू उसमें कोई डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है कि नेहरू का बाल दिवस मनाया जाए। क्यों नहीं मनाया जाएगा? देश के निर्माण का दायित्व था उनको, और वो देख रहे थे कि नई पीढ़ी कैसे बनेगी। उनका दायित्व उन पर था और लोगों का विश्वास था। ये इनको है, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या वो रिस्पेक्ट, वो जो सम्मान या वो क्या कहते हैं आदर क्या कर पा रहे हैं? अभी का आपको ये जो 17 सितंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके पॉलिटिकल कैरियर के हिसाब से, ये में। और इसके लिए वो जितना भी
जो भी संभव है उनके जो लोग हैं और वो है, वो ये क्या कहते हैं उसको चाहते हैं कि किसी तरह से उनको टिकाया जाए 75 साल के बाद भी। इसकी कवायद है, इसको सिंपल एकदम पॉलिटिकली देखना चाहिए। इसको ये इधर उधर करके कि इसके पीछे क्या कुछ साफ मंशा यही है कि एनी हाउ एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो बहुत पॉपुलर आदमी है, उनको बच्चे तक प्यार करते हैं। और लोग ना, बच्चों को थोड़े कहा गया है, पेरेंट्स को कहा गया है कार्ड बना के भेजो। बताइए, समझिए कि हद हो गई। इतना करोड़ों रुपया खर्च करके सोशल मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है आईटी सेल, और उसे संभल नहीं पा रहा है, अंत में डीपीएस के सहारे कर रहा है। वो तो मैं कई बार बोल चुका हूं, उनको सैक कर देना चाहिए अपने पीआर मैनेजर्स को, जो कि उसको छोटी छोटी चीज का भी प्रचार नहीं कर पाता है। तो वो उसको स्कूल का सहारा लेना पड़ रहा है, किसी को पंडाल का सहारा लेना पड़ रहा है। ये कोई क्या कहते हैं पब्लिक रिलेशन का धंधा है। ये तो अखबार में तो देख ही रहे हो, जितना अभी आपको पता है, जितने ये वाले हैं क्या कहते हैं कॉर्पोरेट है, वो मोदी जी का फोटो लगा लगा करके अपना ये डाल रहा है, क्या कहते हैं कोई ना कोई चीज का प्रचार कर रहा है। तो ये कैंपेन का एक तरीका है जो 75 साल पूरा होने के बाद भी हमको सत्ता में रहना है, और हम अभी भी लोकप्रिय है, अभी भी हमारा क्या कहते हैं हमारी जो लोगों का समर्थन हमारे साथ है, ये बताने के लिए ये चालू है अभियान। इसीलिए डीपीएस उसके लपेटे में आ गया। और वो डीपीएस वालों का है कि इस तरह का अगर रखोगे तो क्या शिक्षा दोगे लोगों को पेरेंट्स को पूछना चाहिए कि क्या है भाई, हम क्यों देंगे, और ये आजादी होनी चाहिए। और वो भी इसमें ऐसा नहीं लिखा कि उसने वो लिखा है क्या कि उसका फोटो खींच करके अगर कार्ड भेजने की बात रहती आपस में ही तो एक बात है, कहता है क्या कि वो जो कार्ड बनाइए उसका फोटो या वीडियो बना करके सोशल मीडिया में डालिए। क्या है ये, तो साफ साफ है ना। और वो आप देख चुके हैं क्या किस तरह से उन्होंने मोहन भागवत के पक्ष में लिखा कि तुम भी जियो हजारों साल, हम भी दिए 10,000 साल, और हम लोग दोनों अपने अपने पद पर बैठे रहे। ये मैसेज है। वो जो लेख लिखा उन्होंने, वो यही मैसेज है कि आप भी सलामत रहो, हम भी सलामत रहे अपने पद पर, और बाकी को चिचियाने दीजिए। हमारे यहाँ बोलते हैं चिचियाना बिहार में, उसको चिचियाने दीजिए, मतलब और हाँ नाच चियार के हंसिए। तो वो जो है वो वही ये लोग उपहास उड़ा रहे हैं इतिहास का, समाज के जो क्या कहते हैं समाज के जो उच्चतर मूल्य है। अब वो नेहरू वगैरह सब वो जो उनके ये हैं क्या कहते हैं दिमागी तौर पर दिवालिया जो उनके समर्थक हैं, वही सब वो सब उनका, और या खुद भी वो कोशिश करते हैं नेहरू जी से को किस हिसाब से तुलना होगी। वो डिग्री छिपा के चल रहे थे क्या, वो उसके लिए पूरा तंत्र लगा दिया क्या कि सर्टिफिकेट नहीं देंगे। ये सब मैं चाहती हूँ आप उस पर भी कमेंट करिए कि भाई अब अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए पहले तो वीडियो बनाओ, और वीडियो में ये भी बताओ कि 10-11 सालों में ऐसा कौन सा रिफॉर्म मोदी जी ने किया जिसकी वजह से भारत में बदलाव आया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, और क्या इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मतलब ये तो बड़ी अजीब तरीके की अंधभक्ति है, और भक्ति भी नहीं है, जबरन भक्ति करवाई जा रही है। नहीं, आपको पता नहीं होगा। अब उसमें तो स्टोरी करनी चाहिए। देखिए मीडिया खत्म हो गया है, इसीलिए ये सब चल पा रहा है। वो भी आपको कहाँ से पता चला, प्रशांत भूषण जी ने जब ट्वीट किया तब आपने उठाया, नहीं तो ये तो मीडिया में स्टोरी होनी चाहिए कि इस तरह से डीपीएस स्कूल जो है अपने पेरेंट्स को जो है फोर्स कर रहा है प्रधानमंत्री के पक्ष में के जन्मदिन पर कार्ड भेजने के लिए। ये बहुत सीरियस इशू है, कोई मामूली इशू नहीं है, और ये अखबारों में आना चाहिए था। वो आप सोशल मीडिया में डिस्कस कर रहे हैं, तो अंतर आपको समझ में आ गया ना। दूसरा है क्या कि जो पेरेंट्स भी है ना, ये देखिए अब कुछ चीजें जो है आप और हम सब लोग उसी मिडिल क्लास के हिस्से हैं, लेकिन एक समय था जब इस मिडिल क्लास पर खुद ही अपना आईना घुमाते थे लोग, लेखक इसके खिलाफ लिखते थे, मंटो से लेकर के सारे लोग जो है इसके बारे में लिखते थे कि कितना भ्रष्ट हो गया है मानसिक रूप से, या इसकी क्या कमजोरियां हैं। हम लोग उसको डिस्कस नहीं, वो कोई इनोसेंट लोग नहीं है, वो सब भी हैं अपने बच्चों को पैसा मतलब लाखों रुपया खर्च करके चाहते हैं क्या कि वो 10 लाख 20 लाख रुपया कमाए किसी कॉर्पोरेट में, दुनिया से कोई मतलब नहीं रहे,
और वो जो है मर्सिडीज में घूमे, ये एम्बिशन है उनको, कोई सेवा करने के लिए। इसीलिए इनका नेचुरल हीरो तो निश्चित तौर पर मोदी ही होगा। हमको नहीं लगता कि कोई इसका विरोध करेगा। उनके नेचुरल हीरो मोदी ही है, क्योंकि वही अडानी अंबानी और ये सबको अपना मान सकते हैं, अपना मानने वाले। वो नेहरू नहीं हो सकते ना। नेहरू तो लोगों को त्याग की भावना सिखाएंगे, बलिदान की भावना सिखाएंगे, देश के लिए जो है कुर्बान होने के लिए, और समाज सेवा की बात करेंगे। तो वो तो है नहीं, तो इसीलिए उनका, वो कोई इनोसेंट लोग नहीं है। उनको भी बोलिए, वो ऐसे ही लोग हैं। और उसमें कौन सब है जो कि 2 नंबर का पैसा कमाया है, ब्यूरोक्रेट्स है। मैं तो आपको बोलता हूं कि कितना भी आपकी सैलरी हो, अगर अगर ईमानदारी से रहेंगे तो आप डीपीएस जैसे स्कूल में पढ़ाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। एकदम आप समझ लीजिए, जब तक कोई ना कोई बेईमानी नहीं करेंगे। बहुत खर्चा है। हम लोगों ने भी अपने बच्चों को पढ़ाया है ना, पता है ना कि क्या है। हम लोग तो खैर सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, इसीलिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है बताने में। लेकिन बाकी को तो वही हाल है। तो वो कितना खर्चीला है और किस तरह का स्कूल है ये। और ये कल्चर नीचे तक चला गया है, फ्रेंचाइजी दे करके छोटे छोटे कस्बों में हमारे, और बिहार वगैरह के कस्बों में जिसके पास भी 2 पैसा हुआ है वो कर रहा है। तो ये इनकी भी आलोचना करिए। ये खाली ऐसा मत समझ लीजिए क्या कि उनके अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है या उन पर कोई ये किया गया। वो लोग सब इसके हिस्सा है। बताइए कि कोई एक भी अभिभावक ने डाला क्या? उतना तो प्रशांत जी का मैंने देखा, वो ट्वीट पर जो है किसी का अभिभावक का रिएक्शन आया क्या कि गलत हुआ है, हम लोग इसका विरोध करना चाहते हैं? एक भी नहीं। ये सारे जो बीजेपी के दलाल है उनका है। हाँ, पेरेंट्स को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक जब ऐसा सर्कुलर निकाला गया है तो पेरेंट अपने बच्चे के लिए करेगा ही करेगा, कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे को पनिशमेंट दे दिया जाए या बच्चा आइसोलेटेड फील करे क्लास में। ये इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज ये हर पेरेंट इस चीज को झेल रहा है कि आज बच्चों पर दबाव, साथ में पेरेंट्स के ऊपर भी दबाव। पेरेंट्स पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी उनको वीडियो मोदी जी पर रिकॉर्ड करना है और नहीं, अगर वो बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा, हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़े ना। ऐसा प्रिंसिपल अगर सर्कुलर निकालता तो मैं तो पहले दौड़ करके जाता। और कई बार ऐसा हुआ कि मुझको लगा कि ये गलत कर रहा है, तो जाकर के बताया मैंने कि ये आपका रॉन्ग तरीका है। हम तो कई बार अपने ये के लिए जाते रहे। ये क्या है, स्कूल का मतलब थोड़े ही हो गया क्या कि जो मन में आएगा करेगा।